उधर जेडीयू नेता गुलाम रसूल के सेना पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। गुलाम रसूल के बयान से खुद उनकी पार्टी नाखुश है, क्योंकि सेना पर दिया गया कोई भी विवादास्पद बयान जेडीयू की फजीहत करवाने के लिए काफी है। यही वजह रही कि नीतीश ने खुद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता गुलाम रसूल ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हुए विवादास्पद बयान दे डाला। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। जिसके बाद वही हुआ जिसका नीतीश को डर था, क्योंकि बीजेपी ने गुलाम रसूल के बयान को हाथों हाथ लिया और जेडीयू पर भड़क गई। जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भी सोच समझकर बयान देती हैं। राहुल हो या नीतीश, सभी ने सेना के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता उनके दुश्मन बन जाते हैं और उनकी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ जाती है। इस बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उसने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को वैलेंटाइंस डे की बधाई दे डाली। हालांकि सुकेश से जैकलीन की ओर से उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया था, लेकिन उसने वैलेंटाइंस डे की चर्चा कर दी। सुकेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया कि उनके करीबी और चेचनिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आपती अलाउद्दीनोव को जहर देकर जान से मारने की धमकी की साजिश रची गई। हालांकि कादिरोव ने यह नहीं बताया कि यह घटना उनके साथ कहां हुई। हालांकि फरवरी में आपती अलाउद्दीनोव ने के यूक्रेन में होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद रमजान कादिरोव की तरफ से यह दावा किया गया कि चेचनिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आपती अलाउद्दीनोव को जहरीली चिट्ठी भेजकर जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो वक्त रहते उन्हें इस बारे में पता चल गया और उनकी जान बचा ली गई। कादिरोव के मुताबिक आपती अलाउद्दीनोव को किसी जहरीली चीज में भिगोया गया लिफाफा मिला था, जिसे जब उन्होंने खोला तो अजीब सी बदबू महसूस हुई, जिसके बाद आपती ने फौरन अपने हाथ धोए और नाक को साफ किया। रमजान कादिरोव ने जानकारी दी कि ये प्रक्रिया उस शख्स ने अपनाई जो चेचनिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के संपर्क में आए थे। जिसके बाद आपती अलाउद्दीनोव का मॉस्को में इलाज शुरू किया गया और इस तरह उनकी जान बचा ली गई। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन से कम पर भर्तियों के विज्ञापन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। इस मुद्दे पर कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसके जरिए आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अलग अलग भर्तियों के लिए न्यूनतम वेतन से भी कम पर विज्ञापन जारी किए गए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांग लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। इस बीच इजराइल की सरकार की एक कमेटी ने संसद को बताया कि अगर वहां ताकतवर भूकंप आ गया तो इजराइल का हाल भी तुर्की जैसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल में भूकंप से निपटने की पक्की तैयारी नहीं है। इसलिए अगर वैसा जबरदस्त जलजला वहां आ गया जैसा तुर्की में आया है तो इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों के वजूद पर खतरा मंडरा जाएगा। इन शहरों की गिनती में यरूशलेम भी है और हाइफा भी। इजराइल एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर पड़ता है। आखिरी बार 1927 में इस इलाके में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस इलाके में इतने ताकतवर भूकंप अमूमन हर 100 साल में आते हैं, यानी इजराइल के पास तैयारी के लिए 4 साल से ज्यादा का वक्त नहीं है।